बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? होपफुली आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013। सेम एज़ ग्रुप ज्वाइन करने के लिए ऑलरेडी लिंक अवेलेबल है, आप यहां से ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर मोर डिटेल ब्रॉडकास्ट, वीआईपी या कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन और ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में क्राइटेरिया अवेलेबल है। पहले देखते हैं प्रीवियस जो एक एनालिसिस था, प्रीवियस एनालिसिस पे थोड़ी सी नज़र अगर दौड़ाते हैं तो बड़ा क्लियरली मैंने कहीं ना कहीं बोला हुआ था कि मार्केट की मैक्सिमम जो एक टॉप 2008 से 2010 हम देख रहे हैं और यही हमारे पास एज अ रिवर्सल एरिया है। बाकी कुछ टाइम से मार्केट के अंदर कुछ फेक आउट, ब्रेकआउट या कुछ भी मार्केट में कुछ सिचुएशन इस तरह की भी आपको देखनी पड़ रही है कि मार्केट प्रॉपरली अपने बैरियर को, अपने चैनल को, इवन के जो एक स्ट्रांग हमारे पास एक एरिया लेवल होता है उसको ब्रेक करने के बाद भी मार्केट उस लेवल के अंदर जा रहा है। आज के दिन की वीडियो के अंदर जो हमारी एक्सप्लेनेशन रहेगी उसमें डेली का पॉवर्ट पॉइंट और सपोर्ट लेवल 3 और 3 रेजिस्टेंस लेवल, यानी एक वीकली वीडियो के अंदर इंट्राडे और डेली की वीडियो प्लस होती है। आज की ही वीडियो के अंदर डेली का पॉवर्ट पॉइंट और मंडे के दिन डेली मार्केट का जो एक बिहेवियर रहेगा, टॉप के 3 रेजिस्टेंस लेवल, बॉटम के 3 सपोर्ट लेवल, उनको भी एक्सप्लेन किया जाएगा। साथ ही साथ जो वीकली एक सेंटर पॉइंट है वो भी आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा और वीकली स्ट्रांग जो सपोर्ट एरिया है वो भी आप दोस्तों के दरमियान क्लियर करूंगा। मंथली पॉवर्ट भी साथ में इसको क्लियर किया जाएगा। प्रीवियस जो हमारे रिजल्ट रहेंगे वो आप दोस्तों के साथ शेयर किए जाएंगे। सेम एज इट इज़ 3 चार्ट होंगे, 3 डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट वे से एनालिसिस आप दोस्तों के सामने, जिसमें एक वे ऑन चैनल होगा, एक लेवल्स के साथ और एक ट्रेंड लाइन के साथ एक्सप्लेन किया जाएगा। टर्निंग पॉइंट मार्केट का क्या हो सकता है, मार्केट किस एंगुलर एंगल से अपना जो एक वे है लाइक बुलिश मोमेंटम या बैरिश मोमेंटम कर सकती है, एक मेन जो पिंच पॉइंट है वो आप दोस्तों के सामने एक्सप्लेन किया जाएगा। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस या सपोर्ट जो एक लेवल रहेगा वो आप दोस्तों के साथ शेयर अप किया जाएगा। फंडामेंटल इफेक्ट की बात करेंगे कि इस पूरे हफ्ते के अंदर जो फंडामेंटली न्यूज़ अफेक्ट कर सकती है मार्केट पे वो क्या रहेगा। सेम लाइक गोल्ड वर्सेस DXY का जो एक बिहेवियर है, क्योंकि पिछला भी जो एक पूरा हफ्ता गुजरा उसके अंदर मैंने बड़ा क्लियरली आपको बताया था कि DXY भी एज अ बेरिश रहेगा, तो गोल्ड को आप ईच एंड एवरी टॉप रेजिस्टेंस जो आपके सेटअप के मुताबिक एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया है तो वहाँ पर आपने सिर्फ और सिर्फ सेल देखना है। हाँ, अगर आप बाय होल्ड करते हैं अफेक्ट ऑफ वॉर या कुछ भी इस तरह की सिचुएशन होती है तो देन आप होल्ड कर सकते हैं बाय को फॉर लॉन्ग टाइम। बैंक हॉलीडे और बैंक हॉलीडे की वजह से कोर्ट रिपोर्ट कल इंशाल्लाह मंडे के दिन आएगी, तो उसके ऊपर मैं एक शॉर्ट सी एक वीडियो जो है वो आप दोस्तों के दरमियान रखूँगा। एक चार्ट आपके सामने प्रो लेवल का, और ये सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ क्योंकि इसमें जितने भी चीज़ें हैं तमाम ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो ब्रॉडकास्ट चैनल है उसके ऊपर तमाम हर जो मार्केट का एक बिहेवियर होता है उसको क्लियर जो है ना एक्सप्लेन किया जाता है। साथ में अगर प्रीवियस वीक की बात की जाती है तो पिछले हफ्ते के अंदर 4 से 5 दिन तो मार्केट ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया। इवन बुध के दिन तक और जुमरात के दिन तक मार्केट ने एक अच्छी खासी जो है वो अपनी मूवमेंट दी और फेक आउट ब्रेकआउट लगते रहे और मार्केट ईच एंड एवरी डिप लेवल के ऊपर से एज बुलिश मोमेंटम पे। बट इस पूरे हफ्ते के अंदर एक चीज़ कहीं ना कहीं जो अट्रैक्टिव है और समझने वाली है कि मार्केट का जो एक पिछला टॉप का हाई था जो कि 2006 और प्रीवियस मैक्स टॉप भी अगर हम देखते हैं तो 2008 कहीं ना कहीं मार्केट का एक प्रीवियस टॉप था। तो इस हफ्ते मार्केट ने बड़ी कोशिश की कि मार्केट अपने प्रीवियस टॉप को जो है उसको ब्रेक करे, और अगर तो ये सुपर क्लोजिंग हो जाती देन इस हफ्ते हम क्लियरली एज बुलिश मोमेंटम में बैठते। बट अभी भी कहीं ना कहीं मार्केट में कुछ जान बाकी है, कुछ सांस बाकी है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट का जो एक रिवर्सल एरिया बनेगा हमारे पास, जो एक मिडल साइन या मिडल एरिया, मिडल लेवल कह लें, मार्केट मैक्स दोबारा से अगर ओपनिंग करती भी है तो प्रीवियस एक टॉप हाई जिसके ऊपर डबल टॉप भी बन सकता है, ट्रिपल टॉप भी बन सकता है। मार्केट अगर यहाँ से रिवर्सल लेती है तो मेन जो हमारे पास एक एंगुलर लेवल रहेगा वो तकरीबन 2000 का लेवल है। बिलो 2000 अगर हम देखते हैं और मार्केट रीटेस्ट करती है और सेम बिहेवियर एज टेक्निकल करती है और प्रॉपर एक एम पैटर्न के साथ भी चलती है, तो फर्स्ट मार्केट में हमारे पास जो एक एरिया रहेगा मैक्सिमम बॉटम ऑफ द बॉटम बात करते हैं तो 1973 ये हमारे पास एक मैक्स एरिया रहेगा। अब इन तमाम एरियाज़ के दरमियान में दो हमारे पास एक मेजर लेवल्स हैं जिसमें 1989 या 88 आप लेवल कह सकते हैं, 1988 का लेवल ये एक बेहतरीन परफॉर्म कर सकता है रिवर्सल के लिए। बट अगर ये हो जाता है तो क्लियर एंड शर्ट ये फिर एक बेरिश मोमेंटम है। मार्केट अगर इससे बिलो क्लोजिंग ले जाती है लाइक
1987 1986 के एरिया के ऊपर एक अच्छी खासी एक रिवर्सल और एज अ बेरिश मोमेंटम के साथ, तो देन ईच एंड एवरी टॉप जो एक एरिया रहेगा रेजिस्टेंस एरिया, वहाँ पे हम इसको लुकिंग फॉर सेल मेंटेलिटी। ये तो हो गया जी एक एरिया। अब जो सेंटर पॉइंट इस पूरे हफ्ते हमारे पास बनेगा, डिसीजन पॉइंट कह लें या एंगुलर सेंटर पॉइंट कह लें, वो हमारे पास ही है। अच्छा, जो हमारे पास सेंटर लेवल या आप इसको ट्रेंड शिफ्टिंग कह सकते हैं, ट्रेंड शिफ्टिंग के साथ में मार्केट कहाँ से अपना जो मूवमेंट है मूव को चेंज कर सकती है, तो मैक्सिमम जो हमारे पास एरिया आ रहा है इस टाइम पे डबल टॉप को भी देखते हुए 2007 2008 का हमारे पास एरिया है। मज़ीद सेकंड चार्ट के ऊपर आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि हम इस एरिया को क्यों मिडल मान के चल रहे हैं। इसके अलावा मज़ीद फर्दर हमारे पास कौन से एक नेक्स्ट एरिया है, मार्केट कहाँ तक एक टॉप ऑफ द टॉप जा सकती है। यहाँ से अगर मार्केट डिसीजन करती है एज अ बेरिश अगर नहीं आती, फॉर एग्जांपल अप साइडिंग अगर ये अपनी क्लोजिंग ले जाती है लाइक 2010 से ऊपर 2011-12 रीटेस्ट करने के बाद, तो फिर आप मार्केट को मैक्सिमम टॉप ऑफ द टॉप 2045 तक इजीली, बिल्कुल आप इजीली देखेंगे। ये हो गया एक सेंटर लेवल। अब आते हैं सेकंड चार्ट की तरफ। तो सेकंड चार्ट के ऊपर जो ब्रॉडकास्ट पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको मैंने बताया था कि हमारे पास एक जो रिवर्सल या मिडल एरिया बन रहा है मार्केट का वो 2006 है। पैरेलल चैनल का जो सेंटर हमारे पास एक एरिया एंगुलर बन रहा था, तो उसके अंदर 2006 मैक्स ये हमारे पास एज अ सेंटर लेवल था। मार्केट जब तक इसको अपसाइड द मूवमेंट क्लोजिंग नहीं लेती, क्योंकि एक स्पाइक हो सकता था जो कि $2 $3 एक्सपेक्टेड 20-30 पिप्स की मूव के ऊपर जो है एक स्पाइक लेने के बाद दोबारा से मार्केट इसी के अंदर। अब एक चीज़ टेक्निकली अगर हम मार्केट को देखते हैं तो टेक्निकली मार्केट एज अ बेरिश ही है, सेल साइड ही है। तो राइट नाउ मार्केट एक टॉप ऑफ द टॉप एरिया के ऊपर चल रही है। मार्केट अपना मैक्सिमम एक टॉप कर चुकी है। अब इस टॉप एरिया के ऊपर जो मार्केट की हमेशा से एक फितरत रहती है कि जो मार्केट की एक हैबिट होती है, मार्केट क्या करती है कि मोस्टली बहुत सारे लोगों को इतने एक टॉप एरिया के ऊपर जाके बाय के लिए उकसाना, और बहुत सारे लोग यहाँ पे एज अ बाइंग या बुलिश मोमेंटम के ऊपर ट्रैप होते हैं। सिर्फ अगर चैनल की बात करते हैं तो चैनल हमारे पास ऑलरेडी पाथ यहाँ पे ड्रॉ है, तो मैक्सिमम भी पाथ के मुताबिक अगर हम देखें तो 2023 2024 एज अ रिवर्सल अगर 2004-5-6 अगर ये प्रॉपरली ब्रेक करता है, 2006 के बाद मैक्सिमम 2024 हमारे पास एज अ रेजिस्टेंस लेवल या एज अ रिवर्सल या एक फाइनल एरिया आप कह सकते हैं अगर मार्केट चैनल के अंदर परफॉर्म करती है। बट बिलो द चैनल अगेन 1987 के एरिया हमारे पास, मार्केट अगर 1987 से बिलो क्लोजिंग ले जाती है इस चैनल के नीचे, तो फील फ्री ईच एंड एवरी टॉप रेजिस्टेंस लेवल से हम मार्केट को सेल ही देखेंगे टिल 1959। प्रीवियस वीकली वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि 1959.8 जो है ये हमारे पास एज अ वीकली पॉवर पॉइंट परफॉर्म कर रहा है। अब आते हैं जी फाइनल चार्ट के ऊपर, लास्ट और थर्ड। तो मैक्स प्रीवियस अगर ट्रेंड लाइन की बात करें तो हमारे पास जो एक एरिया है 2010 का ही एरिया है। लाइक अगर स्पाइक लेता है 2008, क्योंकि प्रीवियस हाई को देखते हुए जो कि 2008 या समथिंग का एरिया है, तो रिवर्सल मुमकिन है कि मार्केट अपना रिवर्सल 2000 तक करे। 2000 से बिलो अगर मार्केट रहती है इस ट्रेंड लाइन से नीचे, तो एक सिंपल एरिया है हमारे पास जो कि 1991 1992 का एक एरिया है। इससे अगर मार्केट बिलो रहती है तो फिर आप फील फ्री होते हुए ईच एंड एवरी टॉप रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर से अपना सेल देख सकते हैं टिल कंटिन्यू तकरीबन 1934-35 जो कि मंथली एक पॉवर पॉइंट हमारे पास रहेगा। अगर मार्केट इससे ऊपर क्लोजिंग लेती है तो फर्दर ऊपर के हमारे पास 3 सपोर्ट लेवल हैं, जिसमें 2008 ऑलरेडी प्रॉपरली परफॉर्म कर रहा है, जिसमें प्रीवियस पे अगर आप देखते हैं तो 1 2 नियरेस्ट 3 और 4 5, यानी मार्केट इस एरिया को अभी तक उस तरह से ब्रेक नहीं कर सकी। कप एंड हैंडल का भी लास्ट फ्राइडे भी मैंने एक इशारा दिया था कि कप एंड हैंडल मार्केट के ऊपर बंद रहा है, बट अगर इसमें जान हुई तो मार्केट मैक्सिमम अपने नेक्स्ट फर्दर आने वाले लेवल को हिट कर सकती है जो टॉप ऑफ द टॉप होगा 2008 2015, और देन मैक्सिमम जो हमारे पास एक रेंज है 2023 2024। ये रेंज टोटल हमारे पास जो इस टाइम पे परफॉर्म कर रही है ये चैनल के अंदर रहते हुए, यानी जो प्रीवियस हमारे पास एक एनालिसिस था तो चैनल के अंदर रहते हुए मैक्सिमम टॉप ऑफ द टॉप 2023 2024 हमारे पास यही एक मैक्सिमम टॉप एरिया है। मंथली पॉवर पॉइंट अपने माइंड सेट में रखें अराउंड 1935 जो है हमारे पास ये मंथली पॉवर पॉइंट है, ठीक है। मैक्सिमम अगर मार्केट रिवर्सल लेती भी है, ब्रेक डाउन करती भी है, तो मैक्स 1935 हमारे पास एक एरिया है।
वीकली अगर पॉवर्ट की बात करते हैं तो अराउंड 1968 हमारे पास जो है ये एज अ वीकली एरिया, सेम वो ही हमारे पास एक प्रॉपरली जोन भी परफॉर्म कर रहा है। मार्केट यहाँ से भी अपनी रिजेक्शन ले सकती है, अप साइड, बुल साइड, बाय साइड। और रेजिस्टेंस हमारे पास जो परफॉर्म करेगी वो 1987 एज अ रेजिस्टेंस प्रॉपरली परफॉर्म करेगी। साथ ही साथ अगर फंडामेंटल को थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं तो न्यू होम सेल्स के अकॉर्डिंग मंडे के दिन न्यूज़ है। देन नेक्स्ट डे अगर मंगल के दिन देखते हैं तो मंगल के दिन 7 बजे की न्यूज़ है, और 5:30 के ऊपर मॉर्निंग में AUD ऑस्ट्रेलियन डॉलर के ऊपर न्यूज़। क्योंकि प्रीवियसली जब एक न्यूज़ थी कैनेडियन डॉलर के ऊपर तो मैंने क्लियरली आपको पॉडकास्ट पे भी अपडेट किया था कि भले चाहे कैनेडियन डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, किसी के ऊपर भी जो एक आने वाला नेगेटिव पॉजिटिव न्यूज़ का इम्पैक्ट होता है तो वो डेफिनेटली गोल्ड या अदर पेयर्स के ऊपर ज़रूर अफेक्ट करता है। 8 बजे के टाइम CB कंज्यूमर कॉन्फिडेंस एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जिसमें 102 पॉइंट 102.6 और 101.0 लाइक अगर तो DXY वीक होता है तो DXY के वीक होने के ऊपर ये तमाम चीज़ें जितनी भी हैं कोर्ट रिपोर्ट आने के बाद मैं ब्रॉडकास्ट में मज़ीद बेहतर अंदाज से एक्सप्लेन करूँगा कि मार्केट का एक्चुअली ट्रेंड क्या रह सकता है। तो CB कंज्यूमर कॉन्फिडेंस की जो न्यूज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में एक मीडियम इम्पैक्ट की न्यूज़ रही रिचमंड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स के अकॉर्डिंग जिसमें 3 और 1 का डाटा किया जा रहा है। सेम अगर ये भी डॉलर को वीक करती है तो हम गोल्ड को किसी न किसी एक अच्छे रेजिस्टेंस लेवल तक हिट टॉप देखेंगे। और सेम लाइक FOMC मेंबर्स और FOMC मेंबर्स वॉल स्पीक के अकॉर्डिंग 8:05 के ऊपर। तो मज़ीद चलते हैं अगले दिन बुध के दिन। एज एक्सपेक्टेड बुध के दिन अगर न्यूज़ ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। 6:30 के ऊपर आफ्टर 30 मिनट न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होने के बाद प्रीलियम GDP के अकॉर्डिंग डाटा है जिसमें 4.9 ऑलरेडी प्रीवियस था और 5.0 फॉरकास्ट किया जा रहा है। अगर तो डाटा ये आ जाता है लाइक अगर ये GDP के ऊपर डॉलर को स्ट्रांग करते हैं तो हम गोल्ड को एज अ रिवर्सल डाउन साइड देखेंगे। बट एक चीज़ कहीं ना कहीं अपने माइंड सेट में रखें आप कि सबसे जो एक मज़े की चीज़ है लास्ट पूरे वीक के अंदर कि मार्केट ने प्रीवियस अपना टॉप हाई ब्रेक नहीं किया। अगर मार्केट ने अपना टॉप हाई ब्रेक नहीं किया और आप अगर न्यूज़ भी देख लेते हैं तो मार्केट को एक अच्छा खासा अपना टॉप एरिया करना चाहिए था, बट नहीं हुआ ब्रेक। तो यहाँ पर एक उम्मीद हमारे पास यहाँ इस टाइम पे बनी हुई है कि मार्केट अपना रिवर्सल ज़रूर करेगी। फर्स्ट जो एक एरिया हमारे पास है अगर मिडल एरिया से हट के अगर हम बात करते हैं और बिल्कुल बॉटम के ऊपर देखते हैं तो 1988 1990 ये हमारे पास एज अ रिवर्सल एरिया है। बट इसको अगर मार्केट ब्रेक करती है और ब्रेक डाउन करने के बाद मज़ीद फॉल डाउन करती है तो सेकंड जो हमारे पास एक एरिया रहेगा अराउंड 1975-71 का एक एरिया जो कि एक बेहतरीन एरिया परफॉर्म करेगा। और इसको भी अगर दोबारा से रिस्पेक्ट करते हुए अपसाइड द मूव और रेजिस्टेंस को रेजिस्ट, क्योंकि रेजिस्टेंस अराउंड जो बनेगी वो 1991 1992 की रेजिस्टेंस रहेगी। और यहाँ से भी मार्केट अगर रिवर्सल बैक इस एरिया के ऊपर और इस एरिया को ब्रेक करती है तो देन 1960 हमारे पास एक अच्छा स्पेसिंग एरिया है और यहाँ तक मार्केट अपना सपोर्ट ले सकती है 1955 से 1960 के एरिया तक। दोबारा आते हैं जी फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर। नेक्स्ट बुध के अलावा जुमरात के दिन अगर हम देखते हैं तो 6:30 के ऊपर न्यूयॉर्क सेशन और न्यूयॉर्क सेशन पे जो कि कोर PEC प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंग न्यूज़ है 0.3 0.2 लाइक फिर दोबारा से डॉलर को वीक करना। और डॉलर अगर वीक होता है तो हम गोल्ड को किसी ना किसी एक अच्छी टॉप रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर जाता देख सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम हमेशा की तरह अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जब भी आती है तो हमें एक उम्मीद होती है मार्केट के अंदर के पॉजिटिव ही आए। तो डिपेंड ऑन नंबर्स है कि मार्केट में आने वाली जो न्यूज़ है इसके ऊपर क्या एक डाटा होगा। साथ ही साथ जो एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है नेचुरल गैस स्टोरेज के अकॉर्डिंग तो इसके ऊपर मार्केट अपना अच्छा खासा एक मूवमेंट देती है। लास्ट डे फ्राइडे के दिन भी न्यूयॉर्क सेशन के ऊपर 7:45 के ऊपर फाइनल मैन्युफैक्चरिंग PMI के अकॉर्डिंग एक न्यूज़ है और 8 बजे ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI की न्यूज़ है जिसमें प्रीवियस जो डाटा था 46.7 और अभी का जो फॉरकास्ट किया जा रहा है 47.7 ये हमारे पास एक एरिया है। लास्ट में जो फ्राइडे के दिन 9 बजे हमारे पास फेड चेयर पॉल के अकॉर्डिंग जो स्पीक्स है तो उसके ऊपर क्योंकि कोई किसी किस्म का डाटा नहीं होता ऑन वर्डिंग के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि स्पीक पे क्या बोला जाएगा और इकोनॉमिकली कितना इफेक्ट जो है मार्केट कर सकती है।
तो स्पीक्स के ऊपर ब्रॉडकास्ट पे मैं आप दोस्तों के दरमियान होऊंगा ग्रुप के अंदर, तो जो भी एक मार्केट का बिहेवियर होगा लाइवली मैं आप दोस्तों के साथ अपडेट करूंगा। एक फ़ाइनल मोटा मोटा खुलासा आप दोस्तों के सामने कर देता हूँ। हमारे पास जो अभी इस टाइम पे एक एरिया रहेगा टॉप ऑफ द टॉप रेजिस्टेंस एरिया, जो कि 2004 से लेकर 2010 का एरिया है। तो यहाँ पे हम एक मार्क करेंगे, ठीक है, अराउंड मैक्सिमम 2009-2010 आप इस एरिया को मार्क करके और मान के चलेंगे। ये हमारे पास एक फ़ाइनल एरिया है इस टाइम पे राइट नाउ। और इसी तरह अगर स्पोर्ट की बात करते हैं तो एक अच्छी स्पोर्ट जो हमें अवेलेबल होगी वो तकरीबन 1947 से लेकर 1955 तक ये हमारे पास स्पोर्ट है। उन्नीस से 1955 हम इसको स्पोर्ट मान के चलेंगे इस पूरे हफ्ते के अंदर। बाकी आने वाले जितना भी एक डाटा रहेगा हम डाटा को देखते हुए मार्केट के अंदर अपनी एक मूवमेंट देखेंगे। यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आप देखें थोड़ा सा गौर अगर आप ख़ुद भी करते हैं तो चलें मैं थोड़ा ज़्यादा गौर व फिक्र करवा देता हूँ इस पूरे सिनेरियो के ऊपर। सिंपली अगर आप हेड एंड शोल्डर यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और टॉप एरिया लेफ़्ट शोल्डर आप इसका मुकम्मल करें और बॉटम हेड अगेन दोबारा टॉप देखते हुए राइट शोल्डर थोड़ा सा कमज़ोर है, ठीक है, पाथ इसका मुकम्मल कर देते हैं। मैक्स भी अगर ये अपना शोल्डर मुकम्मल करता है तो अराउंड तकरीबन 1980 का एक रिवर्सल होना, ठीक है, 1980 का रिवर्सल होना पॉसिबल है कि अपना रिवर्सल करके हेड एंड शोल्डर अगर ये मुकम्मल करता है। और मैक्स भी अगर बॉटम की बात करते हैं 1975, लाइक मार्केट ने अपना ये वाला पाथ जो है ये वाला जो हिस्सा है इसको लाजमी मुकम्मल करना है। ये तो हो गया एक पैटर्न। इस पैटर्न को अगर हम मान के चलते हैं तो मार्केट एक दफ़ा से रिवर्सल लेना मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड जो हमारे पास एक आइडिया यहाँ पे बनेगा, ठीक है, आर्स को अगर आप यहाँ पे सिलेक्शन करते हैं तो सेकंड कुछ इस तरह से हमारे पास एज अ कप एंड हैंडल, प्रॉपरली तो नहीं, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, और अराउंड ये तो कप एंड हैंडल के ऊपर जो एक ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट 19972 तकरीबन 2000। बट यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ना फेक आउट पे भी लग रही हैं कहीं ना कहीं मार्केट एज अ मैनिपुलेशन ट्रैपिंग, क्योंकि लास्ट भी मैंने ब्रॉडकास्ट के ऊपर आपको एक चीज़ बताई थी कि थोड़ा सा संभल के आपने चलना है, आपने बाय के ऊपर इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना। रीज़न बिहाइंड क्या था कि DXY अपना रिवर्सल मोमेंटम दे रहा है, DXY गिरता जा रहा है, बट DXY के गिरने के ऊपर गोल्ड कहीं ना कहीं अपसाइड मूवमेंट नहीं दे रहा था, बुलिश नहीं कर रहा था। आज का फोरकास्ट थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक्सप्लेन करना डीपली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर DXY के साथ देखते हैं तो एक ट्रेंड लाइन थी, एक प्रॉपरली जोन था, अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन से ऊपर रहती है तो DXY को हम टॉप बुलिश मोमेंटम देख सकते हैं। बट लास्ट प्रीवियस भी वीकली फोरकास्ट में मैंने बोला था कि DXY अगर गिरता भी है, क्योंकि यहाँ तक तो एक आइडिया कंफर्म था हमारा 104.4 के आसपास कंफर्मेशन थी, दैन दोबारा मार्केट नीचे आई, एज अ बेरिश फ्लैग बनाया, बेरिश फ्लैग बनाने के बाद दोबारा से मार्केट फिर से टेक डाउन किया मार्केट ने। अब यहाँ पे अगर टेक डाउन किया है तो एक लेवल हमारे पास जो कि एक स्ट्रांग परफॉर्म कर रहा था 103.5 का ब्रेक डाउन प्रॉपरली करने के बाद मार्केट दोबारा से उसी चैनल के अंदर आ गई, और उस चैनल के ऊपर आने के बाद फिर दोबारा से मार्केट ने एज अ ब्रेक डाउन दिया। अब हो क्या रहा है कि मार्केट में मेरा पहले वाला जुमला कि फेक आउट, ब्रेकआउट, ब्रेक डाउन, ये चीज़ें कुछ ना कुछ फेकली अप्लाई की जा रही हैं, जिसके ऊपर जो एक मान के चलने वाली चीज़ है वो कहीं ना कहीं जाके डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। उसके लिए डेली वेजेस के ऊपर जो मैं चीज़ें बताता हूँ ब्रॉडकास्ट के अंदर तो मैं टाइमली अपडेट कर देता हूँ। अब ये हमारे पास एक जोन था 104 का, एक प्रॉपरली जोन था जहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद तो यहाँ पे मार्केट को अपना टॉप बुलिश करना चाहिए था, मगर नहीं, कहीं ना कहीं अगर हम चैनल को थोड़ा सा खींच के आगे ले जाते हैं तो मार्केट ने एज अ बेरिश फ्लैग चैनल की रिस्पेक्ट करने के बाद दोबारा से नीचे आ गया। अगर तो ये इसके अंदर घुस जाता फिर तो प्रोग्राम बढ़ गया, फिर तो मैं कहता हूँ कि एक अच्छी खासी और एक ज़बरदस्त तरीके से हमें जो है सेलिंग अवेलेबल होती वेडनेसडे बुध के दिन।
तो ऐसा नहीं हुआ, मार्केट ने रिस्पेक्ट की, मार्केट दोबारा नीचे आई, बट यहाँ पे इतना डाउनफॉल के ऊपर गोल्ड ऊपर नहीं गया। तो इसलिए मैंने आपको होल्डम करवाया था कि हम बाय के ऊपर उस तरह से एग्रेसिव नहीं होंगे, क्योंकि मार्केट में जो एक मैनिपुलेशन का लेवल है वो टॉप पे चल रहा था। यही बिहेवियर अगर सेकंड चार्ट के ऊपर DXY का देखते हैं तो अपसाइड दिस चैनल, यानी इस ट्रेंड लाइन से मार्केट अगर ऊपर आ गई थी प्रॉपरली तो मार्केट को ऊपर ही जाना चाहिए। यानी दोनों जो चार्ट हैं, दोनों चार्ट एक ही चीज़ का इशारा कर रहे थे कि मार्केट को यहाँ से एज अ बुलिश मोमेंटम, यानी DXY को यहाँ से अपसाइड द मूवमेंट बुलिश मोमेंटम करना चाहिए। बट एक ब्रेकडाउन हुआ और एक अच्छा खासा तकड़ा ब्रेकडाउन हुआ और बेरिश फ्लैग लगा। बेरिश फ्लैग लगने के बाद दोबारा से मार्केट नीचे, ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग चैनल, स्ट्रॉन्ग जोन है। तो जब तक मार्केट इस जोन से बिलो अपना क्लोजिंग नहीं लेती, क्योंकि 1 2 3 ये हमारे पास ऐसा डबल बॉटम भी प्रॉपरली परफॉर्म कर सकता है। माइट भी कि यहाँ तक आते आते अगर मार्केट अपना रिवर्सल एज अ बुलिश मोमेंटम पकड़ता है तो हमारे पास दो ही लेवल रहेंगे, जिसमें 103.8 और मैक्स टॉप का 104.6 का लेवल है। यहाँ से अगर बुलिश मोमेंटम पकड़ता है तो सेम एज इट इज़ जो अकॉर्डिंग मैंने गोल्ड का आपको बता दिया कि गोल्ड कितना रिवर्सल आ सकता है, उसके ऊपर आपने नज़र। थर्ड एंड लास्ट और फाइनल एनालिसिस, ये चैनल तो हमारा संगी है ना, ये तो हमारा दोस्त है, ये कहीं भी नहीं जाता, ठीक है। इसी चैनल की प्रॉपरली मार्केट ने रिस्पेक्ट की, मार्केट ने यहाँ से एज अ बेरिश यानी रिवर्सल मूव देने के बाद एक प्रॉपरली बेरिश फ्लैग बनाया और इस चैनल से नीचे रही, दोबारा से मार्केट डाउन साइड आ गई। अब ये होता है जी फेक आउट, ब्रेकआउट नहीं है ये, ठीक है। ये अपसाइड द मूवमेंट जो मार्केट गई, चैनल को रिस्पेक्ट किया और नीचे, यानी कहीं ना कहीं मैं आप दोस्तों को ये बताता हूँ कि जो आप अपना एक एनालिसिस करते हैं ना, अपने एनालिसिस को 3 से 4 मल्टीपल वेज के साथ इसको लेकर चलें, ताकि आपको पता चले कि आपका एनालिसिस, यानी अपने एनालिसिस की भी कंफर्मेशन अपने ही एनालिसिस के साथ करें, मगर अनदर और सेकंड वे, दूसरे तरीके के साथ। वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी है, डेली का फॉरकास्ट इसी वीडियो के अंदर मैं आपको करके दे देता हूँ। मंडे के दिन मार्केट की जो एक मूवमेंट रहेगी, इसमें जो हमारे पास सेंटर पॉइंट लाइक जो ऐसा पिवट पॉइंट रहेगा 1999.2, ठीक है, ये हमारे पास आ गया एज अ सेंटर पॉइंट, एज अ पिवट पॉइंट। मार्केट अगर इस चैनल से ऊपर रहती है, क्योंकि मार्केट रिवर्सल लेगी, इस चैनल से अगर ऊपर रहती है तो आपने मार्केट को मैक्स टॉप जो एक एरिया 2006-2007 के एरिया तक एज अ बुलिश देखना है। मार्केट अगर इस एरिया से अपना रिवर्सल लेती है और डाउन साइड करती है तो हमारे पास जो सेकंड एज अ मोमेंटम रहेगा यहाँ से एज अ रिवर्सल, बट वंस अगेन दोबारा अगर पिवट पॉइंट से रिवर्सल करती है मार्केट तो हमारे पास आज के दिन जो S3 का एरिया रहेगा 1988 का एरिया, अराउंड ये हमारे पास एक एरिया रहेगा और इसी एरिया को हम मान के चलेंगे। प्रीवियसली भी अगर आप देखते हैं तो हमारे पास यही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया भी है आज के दिन, पूरे दिन के हिसाब से अगर हम देखते हैं। सेकेंडली अगर हम बात करें S2 की तो 1992 हमारे पास एज अ सेकंड सपोर्ट है 1992 की, ये हमारे पास सेकंड सपोर्ट आज के दिन परफॉर्म कर सकती है। और फर्स्ट हमारे पास जो आज के दिन सपोर्ट रहेगी वो 1995 का एरिया, ये डेली का फॉरकास्ट है और डेली के अंदर मार्केट की जो एक मूवमेंट है अगर इससे नीचे रहती है तो आपने ईच एंड एवरी टॉप रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर सिर्फ और सिर्फ लुकिंग फॉर सेल मेंटेलिटी के साथ बैठने। अब आते हैं टॉप ऑफ द टॉप एरिया 2003 अराउंड यही एरिया, तो ये हमारे पास एज अ फर्स्ट रेजिस्टेंस परफॉर्म कर सकती है। 2006 जो है ये हमारे पास एज अ सेकंड रेजिस्टेंस प्रॉपरली परफॉर्म करेगी और प्रीवियसली हमारे पास यही एक एरिया भी है जहाँ से मार्केट अपना रिवर्सल ले सकती है। मैक्सिमम टॉप ऑफ द टॉप 2011 या 2010 कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है, ये हमारे पास एक फाइनल R3 का एरिया। बट मार्केट जब इस चैनल से अपसाइड द मूवमेंट कर जाती है और 2010-2011 से ऊपर मार्केट अपनी क्लोजिंग ले जाती है किसी भी वे के अंदर, तो फिर ईच एंड एवरी डिप लेवल जो है आप सिर्फ और सिर्फ एज अ बुलिश मोमेंटम ही मार्केट को देखेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट अपना प्रीवियस जो एक टॉप ऑफ द टॉप हायर हाई जो होगा मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया। तो पूरे हफ्ते का एनालिसिस विद डेली फॉरकास्ट, डेली एनालिसिस यही था। भले चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसी को सेम लाइक अपने एनालिसिस के साथ मैच करते हुए पूरा दिन जो होने वाली मार्केट की मूवमेंट है उस पर आप इजीली ट्रेड कर सकते हैं। ब्रॉडकास्ट ज्वाइन करने के लिए सिंपली एक क्राइटेरिया है, इफ़ यूजिंग एक्सचेंज ब्रोकर देन आप अपने अकाउंट की माइग्रेशन कर सकते हैं। अनदर ब्रोकर यूज़ कर रहे हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस चैनल पे अगर न्यू है, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें।
आने वाले टाइम में मैं कई दफ़ा कह देता हूँ, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं डेली का फोरकास्ट किया करूँ, पर टाइम ना होने की वजह से और बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद एनालिसिस करना, इसको एनालिसिस बोला जाता है। मेरी कोशिश होती है कि मैं जो भी चीज़ बता रहा हूँ वो प्रॉपरली टेक्निकली होती है। हाँ, मार्केट में कोई अगर फंडामेंटल कोई न्यूज़ या कुछ इफेक्ट है तो आई एम हैंड्स अप, बट उसके ऊपर मैं अपडेट ज़रूर करूँगा। कुछ भी जो एनालिसिस होता है वो बेस्ड ऑन ब्लफ नहीं होगा। अगर तो बेस्ड ऑन ब्लफ ही एनालिसिस करना है और वीडियो बनानी है तो वीडियो बनाने के लिए टाइम नहीं लगता, आधा घंटा बोल लें या 1 घंटा बोल लें, प्रॉब्लम नहीं है, नॉट अ प्रॉब्लम। बट कोशिश होती है कि जो भी एक डाटा आप दोस्तों को प्रोवाइड किया जा रहा है वो प्रॉपरली हो, अथेंटिकली हो, जिससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो, लर्निंग भी आपको मिले। क्योंकि फर्स्ट आवर आए में इसके लर्निंग इतना सीख लो यार, 2 से 5% आप डेली का इजीली मार्केट के अंदर से विदाउट एनी टेंशन बना लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।